दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन सी समस्या, वार्म इन्फेक्शन या फिर इसे आमतौर पे कृमि रोग भी बोलते हैं। समझेंगे कृमि रोग होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, इसमें लक्षण क्या आते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं। फिर देखेंगे यदि किसी कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसको कृमि रोग ना हो, इसके लिए वो क्या परहेज करे, और लास्ट में देखेंगे इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। साथ ही साथ इसके लिए क्या किसी व्यक्ति को कृमि रोग हो गया है तो क्या कोई घरेलू उपाय भी है जिससे कृमि रोग को जल्द से जल्द सही किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कृमि रोग जो है जनरली बच्चों में दिखाई पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये ओल्ड एज में या फिर यंग एज में भी हो सकता है। कि कृमि रोग जो है कई टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया स्कैरिस हो गया, फिर थ्रेड वार्म हो गया, फिर राउंड फिर हुक वार्म हो गया, टेप वार्म हो गया और गुनाई वार्म हो गया। ये इनके टाइप्स हो गए। इसका जो कारण हम लोग देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स, जो कारण होता है इसके प्रकार पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का वार्म है, उसके अनुसार इसका कारण होता है। जैसे राउंड वार्म जो हो गया वो जनरली इन्फेक्टेड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर से यदि एक व्यक्ति है तो वो दूसरे व्यक्ति को फैला सकता है। कैसे फैलाएगा? जैसे कंटामिनेटेड वाटर हमने ले लिया जिसमें उसके लार्वा हैं, वो जो उसके अंडे हैं, सॉरी राउंड वार्म के अंडे हैं उस इन्फेक्टेड वाटर में, उसको हमने टेक कर लिया, ले लिया। पीने के बाद क्या हुआ कि वो हमारे पेट के थ्रू, मुंह के थ्रू पेट में गया, पेट से फिर आंत में चला गया। आंत में जाके वो क्या करेगा? प्रोलिफरेट करेगा, अपनी संख्या को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद फिर वो ब्लड में जाएगा, फिर वो अपनी संख्या बढ़ा के और काफी हमें हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पे डालेगा। ये तो हो गया, एक हमने प्रोसेस समझा दिया ये कैसे फैलता है। तो हमें एक तो हो गया कंटामिनेटेड वाटर, तो हमें क्या करना है, इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करनी है। जैसे नाखून यदि बड़े हैं तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। साफ सफाई ना रखी जाए, कच्ची सब्जियों को अगर हम अच्छे से पका के नहीं खाते तो वहाँ से भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये तो एक मोटा मोटी कारण हो गया। तो हमें करना क्या है? साफ सफाई पे विशेष ध्यान देनी। जैसे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, क्या किया कि वहां से हमने कुछ खाने को दिया, बच्चा बिना हाथ धोए उसको खा लिया, तो वहां से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। अब बात करेंगे कि इसमें लक्षण क्या आते हैं। वायरल इन्फेक्शन की वजह से जनरली जो होता है वो एक तो वीकनेस आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, क्या होता है कि एक सिर्फ 20-20 अगर राउंड वार्म है और वो हमारे बॉडी में इंटर कर गए, सिर्फ 20 की संख्या में अगर राउंड वार्म है तो हमारे 3 ग्राम बचे पचाए खाने को साफ कर जाते हैं। ये क्या होता है? पैरासाइटिक होते हैं, मीन्स हमारे भोजन पे डिपेंडेंट होते हैं। मतलब हमारे खाना, जो हम खाना खाते हैं, जो पच जाता है उसी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको ये खा जाते हैं। तो क्या होगा? एक तो वीकनेस आएगी, फिर पेट में दर्द हो सकता है, पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, और पेशेंट बताएगा रात में उसके लैट्रिन के रास्ते में खुजली हो रहा है। ये सब कॉमन सा लक्षण है। वेट लॉस होने की वजह से पेशेंट को वीकनेस आनी है। अब क्या है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप कर जाते हैं। जैसे अगर हम लंबे समय तक ट्रीटमेंट न कराए पेशेंट का तो उसे कुपोषण हो जाएगा। मीन्स जैसे हमने कुछ पेशेंट ने कुछ खाना खाया, खाना खाने के बाद उसका खाना कोई और खा जा रहा है, तो पेशेंट जाहिर सी बात है कुपोषित हो जाएगा। फिर कभी कभी जैसे एक टेप वार्म जो होता है वो क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क में भी स्वेलिंग क्रिएट कर देता है। मीन्स टेप वार्म की वजह से हमारे ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मिर्गी मीन्स इपिलेप्टिक अटैक
मिर्गी का दौरा भी पड़ सकता है और आंखों की रोशनी भी कम हो सकती है। इसलिए इसे साधारण एक बीमारी ना समझे, ये बहुत गंभीर रूप भी धारण कर सकता है। ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, अच्छे से इसका ट्रीटमेंट कराएं। अब क्या बात, होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स मीन्स लक्षणों के आधार पर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। मैं इसमें जनरली चलाता हूँ सीना 30 दे देता हूँ। इसमें लक्षण क्या आता है, पेशेंट को नोज के अराउंड खुजली महसूस होती है, इचिंग महसूस होती है, पेशेंट बेचैन रहता है, बहुत ज़्यादा बच्चा है बेचैन रहेगा, नाक में खुजली करेगा, तो सीना बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। ऐसे ही सीना हो गया, थाइमोलम हो गया, टीएमवी हो गया, चिनोपोडियम हो गया, ऐसे मैं कुछ दवाइयों को ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स प्रिस्क्राइब करता हूँ। क्या कोई ऐसा घरेलू उपाय भी है जिससे कि वर्म इन्फेक्शन को खत्म किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, यदि वर्म इन्फेक्शन है तो एक घरेलू नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है। क्या करना है, 3 ग्राम अजवाइन लेना है और उसको 1 कप छाछ जो है उसके साथ सुबह शाम पीना है। 4-5 दिनों तक पीना, ये बहुत इफेक्टिव वर्क करता है। थैंक यू।